Good morning, children. Welcome to online classes. बच्चों, हम लोग पाठ 16 जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य और स्वच्छता पाठ को पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अवश्य ही स्वस्थ भी रहेंगे। आरोग्य को नष्ट करने के जितने भी कारण हैं उनमें गंदगी प्रमुख है। बीमारियां गंदगी में ही पलती है। जहाँ कूड़े कचरे के ढेर जमा रहते हैं, मलमूत्र सड़ता है, नालियों में कीचड़ भरी रहती है, सीलन और सड़न बनी रहती है, वहीं मक्खी मच्छर जैसे बीमारियां उत्पन्न करने वाले कीड़े उत्पन्न होते हैं। उन्हें मारने की दवाएं छिड़कना तब तक बेकार है जब तक गंदगी को हटाया ना जाए। यानी हमें अगर स्वस्थ रहना है, सेहतमंद रहना है तो हमें सबसे पहले स्वच्छता को अपनाना होगा। तो अब पाठ शुरू कर रहे हैं। हमारी आंखें नियामत है। हमें गंदे हाथों से इन्हें कभी नहीं मसलना चाहिए। बहुत पास से या लेटकर पढ़ने से आँखों पर जोर पड़ता है। बहुत अधिक व लगातार टेलीविज़न देखने या मोबाइल पर खेलने से भी आँखें कमज़ोर हो जाती है। दूर आकाश को, तारों को या हरियाली को निहारने से आँखों का व्यायाम होता है। दांतों का स्वस्थ होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए इनकी स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। मीठी और चिपचिपी चीज़ें दांतों की दुश्मन होती है। चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम आदि ज़्यादा बार नहीं खानी चाहिए और इन्हें खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लेना चाहिए। सुबह और रात को सोने से पहले हमें ब्रश अवश्य करना चाहिए। यदि हम रात को ब्रश नहीं करते हैं तो रात भर दांतों में गंदगी जमा रहती है
और सड़न पैदा करती है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं। यह कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हाथों की सफाई की ओर ध्यान देना आवश्यक है। हमें शौच जाने के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। खाना खाने से पहले भी और बाद में भी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी और रोगाणु पनपते हैं, जो भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं। हम पेट की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। नियमित, रोजाना, निहारने, देखना, व्यायाम, कसरत, पनपते, पैदा होना। बच्चों, यह पाठ स्वास्थ्य और स्वच्छता पाठ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए है और हमारी दैनिक दिनचर्या में हमें किस तरह से रहना है, इसकी शिक्षा भी हमें इसी पाठ से मिलेगी। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम इस पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे और सारांश को समझेंगे। थैंक यू।